तो रोनाल्डो विनीसियस जूनियर को लेके पता नहीं यहां पर कैसी कैसी अटकल लगाई जा रही थी, कैसे कैसे पेंचे लड़ाए जा रहे थे कि यहां पर बैलन डोर और रॉड्री की वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही, उसका एक पैर नकली है, यहां पर एम्बापे की वजह से सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है, यहां पर कार्लो एंसेलोटी की सिस्टम में नहीं था, जाबी उससे प्रेस नहीं करवा पाएगा, पता नहीं क्या क्या। भैया बालते अनमोल यूनिसेक्स सलून पे जाके विनीसियस ने जैसे अपने बाल ठीक करे भैया गोल आने लग गए। और देखो बॉयज, आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ, जब आई थिंक हम इस चीज को रिवील कर देते हैं कि देखो हंसी फ्लिक का तो पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 10 में से 7 टीमों के चांटे चांटे पड़ेंगे भाई। अब पिछवाड़े भाई, अब गीले रुमाल से पिटाई हो सकती है मुश्किल से हटके। आई एम सॉरी बट आई एम अबाउट टू यैप व्हाई रियल मैड्रिड डिजर्व्स अ ट्रबल। रियल मैड्रिड अब यहां पर सेक्सटुपल की तरफ जा रही है। साल्जबर्ग मतलब ठीक है टीम थोड़ी, बट साल्जबर्ग को हराने के बाद यह टीम तैयार है यहां पर ट्रेबल को चुनौती देने के लिए। भाई 2 ट्रॉफी तो आराम से। देखो ये मैच आंधी तूफान के लिए यहां पर शायद से पोस्टपोन हो सकता था। ऑफ कोर्स यहां पर इस चीज के काफी सारे डाउट और काफी चांसेस थे कि शायद से रियल मैड्रिड वर्सेस साल्जबर्ग का जो मैच था वो यहां पर पोस्टपोन कर दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था कि असली तूफान तो मैच के बीच में होगा। जाबी अलोंसो अलग ही कुक कर रहा था। जाबी अलोंसो की वो एंथम जैकेट, वो जैकेट जो उसने पहन रखी थी, मैं वही देख के समझ चुका था कि आज तो यहां पर साल्जबर्ग के पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली है। विनीसियस जूनियर का गोल, गोंजालो का गोल, वालवर्दे का गोल, और भाई कुछ चीजें तो यहां पर हम ऐसी देख रहे हैं इस टीम में जो कि एक्चुअली में कितनी ज्यादा फ्रेश है। मैं आर्दा गुलर को डीप लाइन एब्सोल्युटली वो चीज करते हुए देख रहा हूं जो कि टोनी क्रूज कर रहा था हमारे साथ, हमारे लिए पिछले सीजन। इसके साथ ही मैं यहां पर वालवर्दे को अपने बेस्ट वो हाइब्रिड विंगर एडवांस्ड पोजीशन पे, बेलिंगम का वो जिडान टाइप रोल, विनीसियस जूनियर यहां पर एब्सोल्युटली विंग से लेके स्ट्राइक में कब यहां पर चेंज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल है। गोंजालो दिखा रहा है कि भाई वो यहां पर एक इस टीम में ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे जब आएगा, अभी तो कछुआ छाप भी आना रह गया, चांटे पड़े हुए ओपोनेंट्स के आप यहां पर, तो किलियन एम्बापे जब आएगा ऑफ कोर्स वो एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर होगा। लेकिन यहां पर बेंजेमा जोसेलू की अगर हम बात करें, यहां पर हम पिछले सीजन की बात करें, मैं इस चीज से डर रहा हूं कि उस एंड्रिक का क्या होगा, वो भैया उस बालिक का क्या होगा, बालिका वधू भी नहीं लेगा अब तो उसको। लेकिन ये मैच स्टार्ट होता है एब्सोल्युटली, कुछ सीक्वेंस तो रियल मैड्रिड ने इतने खूबसूरत खेले ना, एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं भूल गया था वो फीलिंग कि मेरी टीम जीतना ऑफ कोर्स जानती है, ट्रॉफी जीतना भी जानती है, जीतते भी आ रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मैच था यहां पर जहां पर हमने जेन्युइनली डोमिनेट किया हो। और ऑफ कोर्स तुम में से काफी सारे लोग, कुछ लोग ऑफ कोर्स थोड़ी सी बर्नॉल की जरूरत पड़ सकती है, बट कुछ लोग यहां पर जेन्युइनली ये चीज बोलेंगे। बट दिव्यांग में यहां पर अगर हम तीनों के एवरेज उसकी बात करें, अल हिलाल की बात करें, पिछवाड़े की सॉरी पचुआ की बात करें, या फिर हम बात करें यहां पर साल्जबर्ग की, आपको नहीं लगता कि यहां पर अगर मैं एवरेज निकाले तो जो ओपोनेंट का अभी स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं यहां पर बहुत कम है, और उसके बेसिस पे जो सैंपल साइज है आप उससे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि रियल मैड्रिड कुक कर रही है नहीं कुक करे। चुप। देखो मामला असल में यह है कि देखो सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स अब यहां से राउंड ऑफ 16 की अगर हम बात करें तो यहां हमको यूवेंटस मिलेगी, उसके साथ हमको डॉर्टमुंड मिलने के अच्छे खासे चांसेस है, और उसके बाद हमको पीएसजी मिलेगी। सेमीफाइनल तक तो का तो रास्ता ठीक है ना, सेमीफाइनल तक की बात करते हैं। पहले सेमीफाइनल तक तुम पीएसजी पे नुनो मेंडेस वगैरह तुम जाओ, नेवेज और बिटिया वगैरह बोलने लग जाओ भाई, पहले इस मैच की बात करते हैं साल्जबर्ग वाले की। तो देखो यहां पर बात असल में ये नहीं है कि हम किस ओपोनेंट को कितने तोड़ रहे हैं। आई थिंक मेरा आज का जो रिव्यू है, मेरा आज का जो रिएक्शन है वो 2-0 पे भी सेम रहता, 3-0 पे भी सेम रहता, जो कि ऑफ कोर्स 3-0 हमने 3 गोल मारे हैं यहां पर। द पॉइंट इज कि आई थिंक रियल मैड्रिड के फैंस यहां पर ओवर हाइप और एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं इस टीम को, बिकॉज कि यहां पर पचुआ, अल हिलाल और या फिर इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस, इट्स बिकॉज की फ्रेशनेस है, इट्स बिकॉज कि रियल मैड्रिड फैन डिमांड कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें एक इंट्यूशन थी कि भाई ये टीम बहुत अच्छा खेल सकती है, लेकिन शायद से कार्लो एंसेलोटी के विजन कुछ डिफरेंट थे। कार्लो एंसेलोटी इस टीम का मैक्सिमम पोटेंशियल किसी और तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा था, वो खैर हंसी फ्लिक ने दिखा दिया था। लेकिन यहां पर आप देखो आर्दा गुलर, वालवर्दे और बेलिंगम की मिडफील्ड हमको एक्चुअली में आज बैक 3 के साथ खेलते हुए दिखे, क्योंकि असेंसियो को रेड कार्ड मिला हुआ था, तो यहां पर हॉयसन भैया गीली हो गई, कैसे सूखेगी अभी ये। ट्रेंट आर्नोल्ड की बात करें विंग बैक, और मैं काफी एक्साइटेड भी हूं कि इन सारे चीजों में कार्वाहाल अभी आना बाकी है, अभी ईडर मिलिटाओ आना बाकी है, सड़क चाप, और रूडिगर तो इतना सुअर आदमी है भाई, क्लब वर्ल्ड कप के साल्जबर्ग के मैच में वो भाग रहा है,
भैया चोट चूट लग गई ना, सुझा दूंगा मैं भाई। डर गया था भाई मैं जनरली, और गुस्सा भी आ रहा था मेरे को कि रूडिगर वहां पे बकचोद क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगेन हंस रहा है वो हंसता जा रहा है, हंस रहा है बस, कुछ नहीं, ठीक है बढ़िया। भाई क्या ये कैसी टीम है। बेलिंगम को अगर आप देखोगे जिडान टाइप आपको वो कैमियो देखने को मिलते हैं। विनीसियस पे वो रिलेंटलेस, मतलब देखो वही वाली बात है कि विनीसियस के रिगार्डिंग कभी भी जिस बंदे ने अगर उसकी फुटबॉलिंग एबिलिटी पर डाउट किया होगा, अगर किसी बंदे ने विनीसियस को एक वन सीजन वंडर माना होगा या फिर ये माना होगा कि इसका डाउनफॉल अब यहां से आता जा रहा है, जितना भी था विनीसियस का बस यही था जितना हमने देखा था, भाई ही वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि विनीसियस इस चीज को बार बार, और विनीसियस टाइप के प्लेयर्स बहुत रेयर है, लेकिन है अभी के लाइक करंट क्रॉप ऑफ जनरेशन की हम बात करें तो उसमें मैं मान के चलता हूं कि यस इन प्लेयर्स का डाउन टाइम आ सकता है, इन प्लेयर्स का आउटपुट गिर सकता है, इन प्लेयर्स का खराब टाइम चल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ मोमेंट तो आएंगे, एक मोमेंट के बाद यहां पर इनका टाइम भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि यहां पर विनीसियस का वो टाइम यहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉट बिकॉज कि यहां पर उसने गोल मार दिया, जो कि ऑफ कोर्स एक खूबसूरत गोल था, जिस तरीके से रियल मैड्रिड उसको क्रिएट कर रही है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहां पर काउंटर अटैक जिस तरीके से उसने सेकंड गोल यहां पर सेटअप किया वाल्वर्दे के लिए, अगेन दो चीजें, विनीसियस में वो आईक्यू है, दूसरी चीज वाल्वर्दे को इतना एडवांस पोजीशन, वाल्वर्दे ऑलमोस्ट यहां पर 2 वॉल्यूम को मारता हुआ दिख रहा था, चांसेस भी मिस कर रहे थे। गोंजालो की जितनी तारीफ करना हो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि भाई अभी भी रॉ है, भाई जनरली अभी भी रॉ है। अगर कछुआ चाप इन पोजीशंस में अपने आप को पाएगा तो वो भैया वो हाथ मल लिए होंगे उसने अपने, वो तो कह रहा बैलेंडोर को मैं कौन सी ट्रॉफी में लगाऊं, कहां लगाऊं मैं बैलेंडोर को। बट अगेन विद ऑल दिस, जितनी भी अच्छी तारीफें चल रही है कि हॉयसन यहां पर रॉक सॉलिड है, कोर्तुआ की तुमने बॉलें देखी थी आज, वो कैसी पासिंग कर रहा था, जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि टोनी क्रूज को गोलकीपिंग की पीस पे खड़ा कर रखा हो। लेकिन जो मेन चीज थी भाई वो यहां पर ये है कि क्या असल में अगर हम यहां पर बात करें फॉर द लाइक्स ऑफ लिवरपूल, फॉर द लाइक्स ऑफ यूवेंटस, लाइक मैनचेस्टर सिटी, फॉर द लाइक्स ऑफ एफसी बार्सिलोना, क्या रियल मैड्रिड उनमें चांटे बजा सके? नहीं, क्योंकि जहां इतनी सारी तारीफ मैं कर रहा हूं वहां पर हमको यह भी मानना पड़ेगा कि साल्जबर्ग के पास सेकंड हाफ में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा चांसेस थे। अब इसके 2-3 रीजन है जो कि मेरे को लग रहा है, देखो फिलहाल के तौर पर ट्रेंट डिफेंसिव लाइबिलिटी क्या मैं कहूंगा, देखो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर मानूंगा कि ट्रेंट की तरफ से अटैक्स बनेंगे, बट ट्रेंट का ओवरऑल गेम अगर आप देखोगे तो जिस स्ट्रेंथ पे ट्रेंट को खिलाया जा रहा है, बैंग ऑन, उसकी पासिंग, उसकी क्रॉसिंग, उसका यहां पर 1-2 करना, वो बेलिंगम के लिए जो उसने, माय गुडनेस, ओ लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पर पेनल्टी बॉक्स के पास आना, रियल मैड्रिड की फाइनल थर्ड में जो एंट्री है ना, वो आई थिंक पचुगा भी ले चुकी थी, वो अल हिलाल भी ले रही थी, वो साल्जबर्ग भी ले रही थी। अब इसके पीछे का मेन रीजन मेरे को ये लग रहा है कि एक तो केमिस्ट्री अभी भी बन रही है, ठीक है, हॉयसन, रूडिगर, चुआमेनी, एक तो ये 2 प्लेयर हमारे पास बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं, बहुत फर्क पड़ता है भाई। हॉयसन की बॉल देखा करो, यहां पर तुम, यहां पर रूडिगर की, यहां पर चुआमेनी की बॉल देखो यार, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर को आप देखोगे ना, इन पोजीशन बैंग ऑन, वर्क रेट बढ़िया आ रहा है, वाल्वर्दे को एडवांस रखा है, लेकिन स्टिल शायद से टीम का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, वो डिफेंसिवली इतना रॉक सॉलिड नहीं है। इसके साथ ही यहां पर एट टाइम्स मजा आ गया प्रेस देख के, मतलब मजा आ गया, वो जो घोटने वाला प्रेस होता है ना, सफोकेशन वाला प्रेस, वो हमको देखने को मिला, लेकिन एट टाइम्स अनकोऑर्डिनेटेड प्रेस भी देखने को मिला। और अनकोऑर्डिनेटेड प्रेस देखने की वजह से आई थिंक यहां पर रियल मैड्रिड थोड़ी खुल रही है, क्योंकि अगेन यहां पर हाई डिफेंसिव लाइन रखने की कोशिश हो रही है और इसीलिए यहां पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर मेरे को लगता है कि बेलिंगम, आर्दा गुलर, और यहां पर क्योंकि मैं हॉयसन और आर्दा गुलर की कॉन्वर्सेशन को भी देख रहा था कि यहां पर किस तरीके से हॉयसन आर्दा गुलर को बोल रहा था कि भाई तेरे को इस पोजीशन को पकड़ना है, तेरे को इस पोजीशन को पकड़ना है। साथ ही साथ यहां पर ट्रेंट की बात करें तो रिस्की पासेस, लाइक वो वाला जो 1-2 लेवरकूजन वाला जो मेरे को लगता है कि जाबी अलोंसो का ओरिजिनल जाबी बॉल है, वो हमको आज देखने को भी मिली, और उसकी वजह से वो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, और इसीलिए यहां पर रियल मैड्रिड थोड़े चांसेस भी कंसीड करती हुई दिख रही थी। हाउएवर देखो सीधी सी बात है, टैकल्स बढ़िया आ रहे हैं, कोर्तुआ एज ऑलवेज रॉक सॉलिड, और जो सबसे रिवल प्लेयर लग रहा है, मेरे को सबसे सरप्राइजिंग प्लेयर लग रहा है वो फ्रान गार्सिया है भाई मैं अब उसके रिगार्डिंग अपने ओपिनियन पहले 2 मैचेस में मैं बहुत कंजर्व्ड था, बहुत कंजर्विंग था कि लाइक ठीक है अब रुक जाओ यार, क्या पता थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, लेकिन आज के मैच ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि फ्रान गार्सिया ना ही पूरा इनपुट दे रहा है, बल्कि एक्चुअली में मेरे को ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो को जो कह के भेज रहा होगा ना भाई, वो कर रहा है उस काम को।
भाई उसको बहुत खूबसूरती के साथ कर रहा है, वो विनीसियस के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, वो बैकलाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, मिडफील्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, और बहुत सारा यहां पर मैं कहूंगा कि सीक्वेंसेस थे, सीन्स ने यहां पर फरहान गार्सिया मेक इट हैपन। और फरहान गार्सिया मेरे को लगता है कि गो टू फुल बैक होगा या विंग बैक होगा। हमको बैक 3-3-5-2 की फॉर्मेशन, ट्रेंट प्रॉपर विंग बैक, फरहान गार्सिया प्रॉपर विंग बैक, यहां पर बेलिंगम हमको ऊपर दिखता है, आर्दा गुलर और फेडरिको वाल्वर्दे, विनीसियस जूनियर एज अ स्ट्राइकर दिखता है हमको, कभी कभार एज अ विंग दिखता है। मजेदार। अब इंटरेस्टिंग ये था कि रॉड्रिगो को एक बार फिर से बाहर बिठाया गया, विच इज लाइक अगेन मेरे को लगता है कि यहां पर नो शेनानिगन्स को नहीं रखा जा रहा है। ज़ाबी अलोंसो जरूर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और ज़ाबी अलोंसो लाइक रोटेट भी कर रहा है। हमको यहां पर सबायोस भी आता हुआ दिखा, हमको यहां पर रॉड्रिगो भी आता हुआ दिखा, हमको यहां पर मॉड्रिच भी आता हुआ दिखा, हमको यहां पर जेकोब रेमन भी आता हुआ दिखा। तो प्लेयर्स को यहां पर रोटेट किया जा रहा है, एंड आई थिंक ज़ाबी अलोंसो अभी रोटेशन इसलिए भी है कि उसके लिए ऑप्टिमम स्टार्टिंग 11 क्या होने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको समझ में आ रहा है कि भैया टीम बहुत प्रेस करेगी, इस टीम को प्रेस करने की आदत नहीं है, टीम अभी बहुत प्रेस करेगी, ठीक है, हाई इंटेंसिटी गेम खेला जाएगा, हाई प्रेस रखा जाएगा, हाई वर्क रेट निकालना पड़ेगा, और ऐसे में यहां पर टीम को रोटेट करना पड़ेगा। तो जो चीज मैं हंसी फ्लिक के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा तारीफ कर रहा था ना, कि उसने अपनी स्टार्टिंग 11 और यहां पर बेंच के बीच की क्वालिटी का जो गैप है ना, उसको कम करने में बहुत, क्योंकि फर्मिन लोपेस की अगर हम बात करें, हम डेनी ओल्मो की बात करें, हम यहां पर और उसके सुपर सब्स की बात करें, तो उनमें फर्क पड़ रहा था, उनसे गेम इंपैक्ट हो रहा था। आई थिंक रियल मैड्रिड को भी यही चीज करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो यहां पर स्टार्टिंग 11 की क्वालिटी तक जितना हो सके उतना आने की कोशिश करे। मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड इस समय जो खेल रही है नया है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, ऑफकोर्स उसके वीकनेसेस भी हैं, तो इसलिए लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। लेकिन मेरे को लगता है जो भी हमको देखने को मिल रहा है बहुत फ्रेश है, और फ्रेश है तो ऑलरेडी ऑफकोर्स जो चीज फ्रेश है तो वो तो ऑब्वियसली वेलकमिंग ही होगी। सबसे बड़ी चीज आई थिंक ज़ाबी अलोंसो ने खुद यहां पर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई देखो हम तो फ्लेक्सिबल खेल सकते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड की टीम ही फ्लेक्सिबल खेलने के लिए, हम लोग काउंटर अटैकिंग भी खेल सकते हैं। हमको आज ज़ाबी बॉल भी देखने को मिला, हमको यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि लो ब्लॉक डिफेंडिंग भी देखने को मिली, तो हमको यहां पर हाई प्रेस सफोकेटिंग वाला गेम प्ले देखने को मिला। तो यहां पर अभी भी चीजों को टेस्ट किया जा रहा है, बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि ज़ाबी अलोंसो अपनी ही फिलॉसफी यहां पर एम्बेड करेगा। इट्स जस्ट कि टीम कितना जल्दी इस चीज को उठाएगी। अगेन कछुआ छाप, कार्वाहाल, मिलिटाओ, 3 ऐसे प्लेयर जो कि अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर होंगे इस टीम के, वो अभी भी टीम से गायब हैं, तो देखना पड़ेगा। आई थिंक यहां पर युवेंटस की अगर हम बात करें, तो युवेंटस के साथ मैंने मैन सिटी का गेम देखा, ऑफ कोर्स मैंने देखा मैनचेस्टर सिटी ने कैसे खोला, जेरेमी डोकू, विनीसियस जूनियर, हैपनिंग। रॉड्रिगो की बात करें, वर्क रेट मेरे को सही लगा, ठीक है, अगेन उसने कोई गोल नहीं मारा, असिस्ट नहीं करा, बट मेरे को लगता है ऑल इन ऑल गुड है। जूड बेलिंगम के बिना हम 3 महीने कैसे निकालने वाले मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मॉड्रिच बढ़िया कैमियो होता, ऑफ कोर्स उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता ही है यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर उसको अपलॉड किया था यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूट्रल्स के थ्रू। इट्स लाइक उनको लग रहा है कि उनको पता है कि भाई जितना हो सके उतना देख लो मॉड्रिच को। आई एम पर्सनली सो हैप्पी। 6:30 बजे उठ के अगर मैं ये गेम देख रहा हूं, मेरे लिए वर्थ इट है, नया है, और इसलिए और भी ज्यादा वेलकमिंग है।